ठीक है, सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान में जो आर्टिकल है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे असर है जो हमारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से, वहाँ से 250 आर्टिकल यानी 250 आर्टिकल ऐसे कैसे लिए गए। तो यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो हमारा जो नॉमिनल हेड है, यानी देश का जो हेड है वो नाम मात्र का है, जैसे प्रेसिडेंट। असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये प्रेसिडेंट की जो पावर कम है ये आपका किससे? इंग्लैंड से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। कैबिनेट सिस्टम और सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा कैसे बनाना है, कैसे, ये सारी प्रक्रिया कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कि हमारी जो गवर्नमेंट है कैसी है? संसदीय, पार्लियामेंट्री टाइप की है, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। अब बाइकैमरियल पार्लियामेंट, यानी हमारे पार्लियामेंट में कितने सदन है? 2। अपर हाउस को हम राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। अपर हाउस में आपको पता है कितने मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? 250, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 245। 233 इलेक्टेड है और 12 आपका प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट। उसके बाद आपके दूसरा जो लोअर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। लोकसभा में आपका मैक्सिमम कितनी? 550। कितनी? 550। 2 एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में हमारी कितनी है? 543। कितनी है? 543। अब यहाँ लोअर हाउस मोर पावरफुल क्यों है? क्योंकि लोअर हाउस यानी लोकसभा, जो लोकसभा में मेजॉरिटी होती है जिस पार्टी को, उसी का क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी जो गवर्नमेंट है यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए तभी वो प्रधानमंत्री रह सकता है। और लोअर हाउस को मोर पावरफुल इसलिए, एक तो उसका नेता प्रधानमंत्री होता है, दूसरा मनी बिल के लिए भी पावरफुल कौन है? लोकसभा। मनी बिल अगर 14 दिन में पास नहीं किया तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। आपको अभी पहले बताया कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लोअर हाउस यानी लोकसभा के प्रति। लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में एक स्पीकर होता है। फर्स्ट स्पीकर कौन था आपका? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी फिलहाल लोकसभा में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। फिर नेक्स्ट आपके सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता, कि हमारे देश में सिर्फ हम एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अगर हमने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो यहाँ की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ख़त्म। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि कानून कैसे बनाना है, कि पार्लियामेंट में कानून कैसे बनेगा, तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। तो यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया? बोलो दोबारे। नॉमिनल हेड, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, स्पीकर इन लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है। यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा देश का संविधान कैसा? लिखित है। इंग्लैंड का क्या है? आधा मौखिक है, ओरल है और रिटन भी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ रानी ने कुछ ऑर्डर दे दिया तो वो भी एक तरह से आदेश के तौर पे होता है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। सब कुछ क्या है? लिखित में। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? टीचर डे, यानी 5 सितंबर को।
फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। स्टार्टिंग में हमारे कितना फंडामेंटल राइट थे? 7। कितने थे? 7। अब फिलहाल कितने? 6। कौन सा हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। वो कैसा हो गया अभी? लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट में आपका पहले होते थे 1+33, अब स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, 1+37 हो गए। एक चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस कौन है अभी? सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? हीरालाल जेकानिया। ठीक है। और इसके अलावा कितने जज होते हैं? 37, 1+37 अभी बढ़ाए हैं। ठीक है, 2026 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। कोलिजियम करता है। कोलिजियम उनको आगे फिर कैबिनेट पास करती है, कैबिनेट रिकमेंडेड करती है, फिर प्रेसिडेंट उनको जज बनाते हैं। और कितने साल तक रहते हैं अपने पद पर? 65 ईयर। कितने? 65 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि राष्ट्रपति को उसको पद से कैसे हटाया जाता है, तो उसको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहल की जा सकती है। ठीक है, आज तक कोई भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कि हमारी जो जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये किससे स्वतंत्र है, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से सेपरेट है। उनसे कोई डायरेक्ट कोई आदेश नहीं दे सकते। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने, तो उस कानून को वापस चेक कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट वाले को कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, कि उन्होंने जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार कानून बनाया या नहीं बनाया। कई रूल के, जैसे किसी कानून के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, किसी को नॉर्मल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो वो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग बनाया या रूल के अकॉर्डिंग बनाया या नहीं बनाया। आइडिया ऑफ प्रीम्बल क्या है? प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी किसको? पार्लियामेंट को हक है। पार्लियामेंट फिर पास करने के बाद कौन? प्रेसिडेंट। यानी उन्होंने संविधान के खिलाफ कोई काम किया हो तो वो हटा सकते हैं। नेक्स्ट है यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। आज की डेट में उसके 17 टुकड़े हो चुके हैं। रसिया, यूक्रेन, ये सब पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई है? ये 1976। कब जोड़ी गई है? 1976। आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीम्बल, प्रस्तावना में जो जस्टिस शब्द है, न्याय शब्द, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। और 5 ईयर प्लान, जो 5 वर्षीय योजना, ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। लेकिन अभी 5 ईयर प्लान की जगह क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। कब बनाया गया? 2019। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट। देखो, लिस्ट हमारी 3 तरह की होती है। सेंटर लिस्ट, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सके, और स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बना सके, कंकरेंट लिस्ट, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सके और स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे सेंट्रल लिस्ट में आपका आता है डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? किसकी लिस्ट में है? सेंट्रल लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या है? पुलिस। स्टेट की जो पुलिस होती है, जैसे हरियाणा स्टेट की पुलिस है किसके? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो ये हरियाणा स्टेट लिस्ट का। और जैसे कंकरेंट लिस्ट होती है, जैसे एग्रीकल्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर। नेक्स्ट आपका जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी
हमारे जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जॉइंट सीटिंग कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल, ये सब कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आपका जापान। जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जैसे बाइक पे चलते वक्त हेलमेट लगाना है तो लगाना है, हेलमेट नहीं लगाओगे तो क्या? कानून के खिलाफ है। तो हमारा जो शासन है किसके अनुसार चल रहा है? जो कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो ये कहाँ से? जापान से। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड है, बता देते हैं आपको। जैसे यूनाइटेड किंगडम से कि कानून कैसे बनना है, जापान से कि कानून को कैसे चलाना है, कानून के अनुसार शासन करना है, और कानून में कुछ लॉ में कुछ संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंडिया में इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल? 356, 352 और 360। आर्टिकल 350 में जब कोई दूसरा देश हमारे देश पे अटैक कर दे, जैसे 1962 में चाइना ने कर दिया, 1965 पाकिस्तान के साथ, 1971 पाकिस्तान के साथ, बात समझ में आ गया? तो उस टाइम क्या इमरजेंसी लगा सकता है? कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट। या दूसरा 356 में क्या, किसी स्टेट में किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले और वहाँ पे कोई भी सरकार ना बना सके कोई भी पार्टी, तो वहाँ प्रेसिडेंट क्या? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में 2019 में, ठीक है, तो वहाँ किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो वहाँ पे क्या? प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। उसके बाद आपका तीसरा आता है आर्टिकल 360, जिसमें जब देश में क्या आ जाए? फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपात बोलते हैं। वित्तीय आपात आज तक इंडिया में नहीं लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है जर्मनी से, कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट आपका कनाडा से क्या लिखा है? स्कीम ऑफ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल है, किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये संघ सबद यानी फेडरेशन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेजिडियरी पावर विद द सेंटर। तो यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सेंटर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों के अलावा कोई बच गई उसको हम बोलते हैं रेजिडियरी पावर्स। क्या बोलते हैं? रेजिडियरी पावर्स। ठीक है। जैसे गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था, गोवा, दमन और दीव। तो उसको बाद में 1961 में मिलाया गया है इंडिया में, ठीक है। तो वो मिलाने की जो, वो तो संविधान में लिखा नहीं था गोवा के बारे में, तो वो रेजिडियल पावर कहलाई, किसकी? सेंटर की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है? कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड की आपको पता थी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी ये राज्य के लिए, सरकार के लिए कुछ नीतियाँ होती है कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए अच्छे काम करने चाहिए, इस तरह की पॉलिसी। तो ये कहाँ से? आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका भी कहाँ से? आयरलैंड से। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जितने भी स्टेट हैं वहाँ के एमएलए, प्लस यूनियन टेरिटरी में जहाँ आपका अभी फ़िलहाल 3 में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा है आपके यूनियन टेरिटरी किसमें? पुडुचेरी में। यहाँ 3 जगह क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर और एमएलए होते हैं। तो ये एमएलए भी किस में भाग लेते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जितने भी स्टेट के एमएलए हैं, यूनियन टेरिटरी के एमएलए हैं, प्लस
लोकसभा और राज्यसभा के एमपी जो इलेक्टेड हैं वो किसको वोट देते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य है नॉमिनेट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? Ireland. ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया है इन्होंने। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? अमेंडमेंट। क्या लिया गया है? Amendment. कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।